हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू RCTGT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग NCERT एग्जाम्पलर क्लास 9 का चैप्टर 6.1 देखेंगे। ठीक है, सोल्व करेंगे लाइन बाय लाइन। जैसे आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम में सोल्व करते हैं, नंबर मिलता है, ठीक उसी तरह से करेंगे। ठीक है, और सबसे पहला सवाल क्या करा है, सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर 6.1। 6.1 में फिगर दिया हुआ है, जो कहा गया है कि AB पैरेलल CD पैरेलल EF PQ पैरेलल RS, यानी कि ये जो है PQ AB किसके पैरेलल है, RS के पैरेलल है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये इसका पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम सब पढ़े हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि PQ बराबर गिवन, PQ बराबर क्या दे रहा है, PQ बराबर RS, यानी कि यदि PQ को हम प्रोड्यूस करेंगे यानी कि ये आगे तक बढ़ाएंगे यानी कि M तक, PQ टू M, तो क्या हो जाएगा, एंगल CQP बराबर एंगल MQP, है ना। CQP बराबर MQP। ठीक है, M कौन सा हो जाएगा, MQ, और कौन सा हो जाएगा P, MQP, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर ये 60 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 60। अगर ये पहले से 25 दिया हुआ है तो ये कितना आ जाएगा 35, यानी कि हमारा 35 कौन सा आ जाएगा, एंगल MQR बराबर कितना आ गया 35 डिग्री। अब एंगल ARQ, एंगल ARQ बराबर एंगल RQD बराबर क्या हो जाएगा 25। ARQ कौन सा हो जाएगा, ARQ बराबर एंगल कौन सा हो जाएगा RQD। ठीक है, RQD। अब क्या करेंगे, एंगल MQR, एंगल MQR प्लस एंगल ARQ प्लस एंगल ARS, क्या कह रहा है ARS इज इक्वल टू कितना होता है 180। ठीक है, अब यहाँ MQR कितना दिया हुआ था 35, MQR जो है 35 दिया हुआ है, प्लस ARQ 25 प्लस एंगल क्या हो जाएगा ARS बराबर कितना हो जाएगा 180, है ना। 180 है तो ARS हमारा कितना आ जाएगा, इधर चला जाएगा ये दोनों ऐड होके, तो ARS बराबर कितना आ जाएगा 120। अच्छा ये तो 120 आ गया। अब QRS कौन सा हो जाएगा, QRS हमें निकालना है, इसीलिए अब यहाँ पे थर्ड स्टेप। ठीक है, इसीलिए QRS क्या कर रहा है, QRS बराबर एंगल ARQ क्या दिया हुआ था ARQ प्लस एंगल ARS बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस 120 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 145। आंसर कौन सा हो जाएगा 145। सबको समझ में आ गया। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, If one of triangle is equal to the sum of other two angle, then the right angle। अच्छा ये जो होता है दोनों का सम ऐड करके होता है, जैसे ये 3 है ये 4 है, स्क्वायर करके इसको ऐड करिएगा तो 5 आ जाता है। तो ये कब होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, जब ये 90 डिग्री रहेगा तो होगा, क्या हो जाएगा जब ये 90 डिग्री। अच्छा चलो इसको डिटेल से करते हैं। ठीक है, यानी कि दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, अगर हम मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये R है। चलो अगर P बराबर एंगल Q प्लस एंगल R, ठीक है, और हम लोगों को पता है कि ट्रायंगल PQR बराबर कितना हो जाता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल किसके द्वारा होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, TRANGLE ट्रायंगल। अच्छा अब हमको जो है P बराबर कितना Q प्लस R, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर क्या होता है
सम कितना होता है 180। अच्छा पी है, अब क्यू आर का मान टोटल क्या है पी है बराबर 180, तो 2p बराबर 180, पी कैंसिल कर देंगे, यानी कि p बराबर हमारा क्या आ गया 90 डिग्री, यानी कि ये क्या आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्या आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 105 एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इच ऑफ दीज एंगल्स आर, यानी कि कह रहा है जो बाह्य कोण है बाह्यतम कोण सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, दो आंतरिक कोण का योग, जिससे इस तरह से आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। अच्छा ये बाह्य कोण क्या होता है ये और ये, यानी कि x और x जोड़ के क्या होता है ये 2x होता है। अच्छा 2x हम मान लिए, यानी कि 2x बराबर 205 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा 205 दिया हुआ है, यानी कि ये हम मान लेते हैं x प्लस x बराबर 105, यानी कि 2x हमारा क्या आ जाएगा 105, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 52.5 डिग्री। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब अगला सवाल क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:3:7 द ट्रायंगल इज, तो 5 3 7 द ट्रायंगल, तो सम ऑफ ट्रायंगल रूल लगा देंगे सबसे पहले। नाउ द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे the sum of all the angles, the sum of the angles of triangle, TRAINGLE, ट्रायंगल बराबर क्या होता है 180 डिग्री, तो यानी कि 5x प्लस 3x प्लस 7x बराबर क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि 5 3 10 7 7 3 10 5 15x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 12 डिग्री, x बराबर क्या हो जाएगा 12 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार जो है द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर, द एंगल ऑफ TRAINGLE ट्रायंगल आर क्या हो जाएगा, यानी कि 12 पचे 15 पचे 75, 15 तिया 45, अच्छा ये तो गड़बड़ कर दिया ना, कितना आ रहा है 12 आ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 12 पचे, यानी कि 5 का मान 12, 3x 7x, ये क्या हो जाएगा 12 पचे 60, 12 तिया 36, 12 सते 84, यानी कि सारा जो है 90 डिग्री से छोटा है, और 90 डिग्री से छोटा क्या कहलाता है एक्यूट एंगल, क्या कहलाता है एक्यूट एंगल। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा एन ए एक्यूट ट्रायंगल। अच्छा नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, इफ वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इज 130 देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल कैन बी। अच्छा इसमें फिगर ए वाला बनेगा। ठीक है, फिगर ए बनेगा, यानी कि BOQ, यानी कि हम मान लेते हैं PQR और ये क्या हो जाएगा O। हमारा जो ये एंगल ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 130 दिया हुआ है। अच्छा ये हमारा 130 दिया हुआ है, ये हमारा कोण P बराबर 130 डिग्री दिया हुआ है। अगर हम ये इसका इतना होता है तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाता है। सबको ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, यानी कि सबको ये जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो पूछा कौन सा है बाइसेक्टर ऑफ द टू ट्रायंगल, यानी कि ये दोनों का ट्रायंगल जो है बाइसेक्टर, इसका मान पूछा है, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल O बराबर क्या होता है x मान लिए। अच्छा अगर ये 130 डिग्री है तो तीन कोणों का मान कितना होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री है तो Q एंड R कितना हो जाएगा, Q एंगल बराबर एंगल R होता है, यानी कि 130 है तो एक 50-50 हो जाएगा, है ना, ये 50-50 हो जाएगा। और सबसे पहली बात, अगर कोई एंगल को कोई लाइन बाइसेक्ट करता है तो ये इक्वल पार्ट में बंटता है, सबको पता है इक्वल पार्ट में बंटता है ना, यानी कि ये 50 है तो ये 50 में दोनों बढ़ जाएगा, ये 25 हो जाएगा इसका, 25 हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 25, यानी कि एंगल Q। अच्छा एंगल Q/2
बराबर एंगल R/2, इसका आधा कितना हो जाएगा 12.5, सबको पता चल गया। अब 12.5 इसका आ जाएगा 12.5, इसका भी आ जाएगा 12.5, तो ये 12.5 कितना हो जाएगा वो 25 है ना। तो एंगल इसीलिए ठीक है एंगल QOR बराबर 180 माइनस 25 कर देंगे, ये दोनों को आधा आधा जो है इसको जो है घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 155 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी। छठा कह रहा है 6 नंबर क्या कर रहा है, इन फिगर 6.2 POQ इज लाइन, द वैल्यू ऑफ x इज, क्या कर रहा है द वैल्यू ऑफ x। तो सभी को पता है कि हमने पढ़ा था एक स्ट्रेट लाइन क्या बनाता है 180 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल सबको ऐड कर देंगे, यानी कि 3x + 4x + 40 बराबर 180। तो ये 7x यानी कि 180 माइनस इधर जाएगा कैंसिल माइनस में, अब क्या आ जाएगा 144 यानी कि x बराबर 20 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है नेक्स्ट 7 इन फिगर 6.3। ठीक है, OP बराबर OP पैरेलल RS, OP पैरेलल RS सबको पता है, और OPQ बराबर यानी कि OPQ 110 दिया हुआ है, QRS 130 दिया हुआ है, तो एंगल PQR निकालना है, एंगल PQR निकालना है, एंगल PQR। अच्छा, अगर इसको हम बढ़ा देते हैं इधर, किसी को दिक्कत होगा, ये पैरेलल हो जाएगा, इसका पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, ये ट्रांसवर्स हो जाएगा, ये जो दिख रहा है ट्रांसवर्स RQ क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स किसका हो जाएगा, यानी कि OP एंड RS का ट्रांसवर्स हो जाएगा। अच्छा, ये अगर इसको इस तरह से करते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये इस तरह से आप लोग पढ़े हैं, अगर जो ट्रायंगल ये क्या होता है अंतः कोण कितना होता है, दोनों अंतः कोण 180 डिग्री होता है, दोनों अंतः कोण 180 डिग्री होता है। अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50, यानी कि ये हमारा क्या निकल के आ गया 50। अच्छा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा 50। अब ये 50 आ गया। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ रहा है, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे OP पैरेलल RS। ठीक है, एंड RS इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्या लिखेंगे ट्रांसवर्सल। अब लिखेंगे एंगल RXP। अच्छा, यहाँ पे बोलेंगे सर x किसको मान लिए, x ये मान लिए। ठीक है, RXP बराबर एंगल XRS, या एंगल x ये हो जाएगा XRS। ठीक है, तो ये दोनों एंगल सेम होगा XRS। अब क्या कर रहा है, यानी कि ये अगर 50 है तो ये भी क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल सबको पता है। अब ये जो RXQ बराबर कितना है, एंगल RXP बराबर कितना है 130 डिग्री। चलो कोई बात नहीं, तो QRS बराबर भी 130। अब क्या कर रहा है RQ इज लाइन सेगमेंट, क्या कर रहा है RQ इज लाइन सेगमेंट, RQ इज लाइन सेगमेंट, देन PXQ प्लस एंगल RXP बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। PXQ एंड RXP। ठीक है, PXQ बराबर RQX बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री, अच्छा ये पेचीदा सवाल हो जाएगा, शॉर्ट में हम कर देते हैं, ये 50 है, अगर ये 50 है तो इस तरह से इसको एक लाइन यहाँ करते हैं, तो ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 170। अगर ये 170 हो जाएगा तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 50 70 ये 70 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 70 हो गया, ठीक है, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट कितना हो जाएगा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल QPX वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा 70, और आ गया एंगल PXQ बराबर कितना है 50 डिग्री। तो हमें क्या निकालना था, PQR, यानी कि PQX को PQR लिख सकते हैं शुरू में, PQX को PQR लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आगे जो बढ़ रहा है।
तो एंगल 7 5 12 120 हो गया, यानी कि कितना बच गया 120, यानी कि हमारा 60 बच गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पी क्यू एक्स लिखो या फिर पी क्यू आर लिखो, कितना आ जाएगा 60 डिग्री आंसर। ठीक है, ये शॉर्ट था, हमने शॉर्ट में भी बना दिया। चलिए 8वां प्रश्न, इन द ट्रायंगल इन द स्मॉलेस्ट एंगल ट्रायंगल, तो सम ऑफ प्रॉपर्टी लगा दीजिए 2x प्लस 4x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 4 3 7 2 9x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि ये क्या हो जाएगा x बराबर 20 डिग्री। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री। तो पूछा है स्मॉलेस्ट एंगल यानी कि 2 इंटू 20 बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री। आंसर कौन सा हो जाएगा 40। चलिए शॉर्ट आंसर बताते हैं। अच्छा, शॉर्ट आंसर सब ऑप्शन में बता सकते हैं। ये क्या करा है, ओ ए ओ बी एंड ओ सी ओ डी आर रेज इन द एंटी क्लॉक वाइज, क्या करा है एंटी क्लॉक। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से फिगर है, ये हो गया, ये हो गया, और कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ये बी हो जाएगा, बी सी डी ए। अब एंटी क्लॉकवाइज इधर का रहा है। ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये 100 है, और ये भी कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ नहीं है, लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ये 82 डिग्री है, और ये कितना है 78 डिग्री। अच्छा, ये 100 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी बराबर एंगल एंगल सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री। एंगल ए ओ डी बराबर कितना है 78 डिग्री। ए ओ डी इसको ओ मान लेते हैं, ए ओ डी बराबर कितना है 78 डिग्री। तो हम लोग ने ए ओ सी एंड बी ओ डी आर लाइन्स आर नोट। ए ओ डी एंड क्या होता है बी ओ डी आर नोट लाइन्स आर नोट, यानी कि एक लाइन पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री नहीं बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ए ओ सी 110 डिग्री प्लस 182 डिग्री इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ये जो है एंटीक्लो, इट इज़ ट्रू दैट ए ओ सी एंड बी ओ डी आर लाइन्स, ये क्या है, ये लाइन से ट्रू है। ठीक है, इस तरह से जो है आपको सिद्ध करना था। ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट, अच्छा इंटरसेक्ट टू लाइन, यानी कि दो रेखाएं समानांतर नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो दो बराबर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है 180 डिग्री। अगर कोण ए को 8x, कोण बी को 3x, कोण सी को 1x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल जोड़ के 12x बराबर 180 डिग्री, यानी कि x बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया 15 8 20 से, यानी कि एंगल कितना आ गया हमारा, एंगल ए आ गया 15 8 20 से, एंगल बी कितना आ गया 15 45, एंगल सी कितना आ गया 15। अच्छा, ये 15 आ गया 15 45। ये जो है किस तरह से, बे टू लाइन्स ऑलवेज बी ए पैरेलल गिवन रीजन। तो इस तरह से जो है आपको जो है ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसे दिया जाएगा। तो ट्रांसवर्सल लाइन कब कटेगा, दो पैरेलल लाइन के बीच में ही कटेगा। ठीक है, सेम साइड में। तो ये जो गिवन रीजन है, तो ये रीजन जो आप ये एग्जांपल देके बना दीजिएगा। ठीक है, तो कल हम लोग एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, आज हमने 6.1 कर रखा है। तो जो विद्यार्थी प्लेलिस्ट चेक नहीं किए हैं, आप साइंस का भी है जाके कमेंट प्लेलिस्ट चेक करें, और साइंस को है 2 के स्पीड से देख डालें। ठीक है, ढाक सा। और जो है मैथ का जो है कंटिन्यू, ये जो NCERT एग्जाम्पलर सीरीज है जो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप लोग जो है कमेंट एंड लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बोलिए धन्यवाद, टाटा बाय, गुड नाइट, टेक केयर।